आंटी थोड़ा सेट हो जाएंगे। थोड़ा साइड हो जाओ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम कीर्ति पंडित्यो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा कीर्ति पंडित्यो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि चरण पगौजामि रक्ते चरण पगौजामि सिद्धे शरणं भगवजामि साहु शरणं भगवजामि कीर्ति पंडितम धम्मं शरणं भगवजामि। ओम ह्रीमनानमूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु गुरो स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणाशेषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोग मृत्यु विनाशनाय सर्व शत्रुपद्रव विनाशनाय सर्व छामरणावत विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूं रं रा अस्या उषा नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु गुरो स्वाहा। ओम रूं छूं फट कीटं कीटं खाते खाते परविघ्नानि स्फुटे स्फुटे शेषखंडानि कुरु कुरु परमंत्राणि चिंचिन्ति परमंत्राण विंदि विंदि छाव छाव रूं फट सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री क्लीं ह्रीं अस्या उषा अनाहत विद्याय नमो वरिहं ताणं रव सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम आय ह्रां श्री ह्रीं आय हुं ऊरौ सायरा जगतपद विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरो सत्पदिहार मंडताय अशोक तरो सत्पदिहार शोभन पर प्रदाय
हम लोगों की जय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुर पुष्पष्टि शतपतिहार मंडताय सुर पुष्पष्टि शतपतिहार शोभन पट प्रदाय बंगलों की जय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य दुनी शतपतिहार मंडताय दिव्य दुनी शतपतिहार शोभन पट प्रदाय बंगलों की जय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्वल सत्पतिहार मंडताय चाम्रोज्वल सत्पतिहार शोभन प्रदाय नमो की जय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन शतपतिहार मंडताय सिंहासन सत्पतिहार शोभन प्रदाय कमलों की जय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्पतिहार मंडताय भामंडल सत्पतिहार शोभन प्रदाय कमलों की जय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि शतपतिहार मंडताय दुंदुभि शतपतिहार शोभन प्रदाय समलों की जय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्रय सत्पतिहार मंडताय छत्रत्रय शतपतिहार शोभन पट प्रदाय खमलों की जय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रतिहार अष्टदाय बीजाष्टम मंडताय सब विघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु स्वाहा। भगवती प्रसादादा लक्ष्मी पूर्णराजगणे पदभ्रष्टोपद्रव दारिद्र्योपद्रव श्वेत चक्रे पर चक्रभूपद्रव प्रचंड पवनोपद्रव डाकिनी शाकिनी भूत पिशाच उपद्रव दुर्वेक्ष व्यापार वृद्धि विनाशनम भवतु श्री शांतिरस्तो शिवमस्तु जयरस्तो नित्यमानगस्तो सर्वसाम पुष्टरस्तो पुष्टरस्तो समृद्धरस्तो कल्याणमस्तु शुभमस्तु आवृतमस्तु गोलगोलधन्यस्तास्तु श्री सद्धर्मबल आयु आरोग्य वृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं अरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषारस भवतु। ओम नमो विश्वाय प्रत्युंजय सर्वजीव शरणाय परम ब्राह्मणे अष्ट महाप्रतिहारस्य तनाम भूत यक्ष वसन कराय परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंदय चतुर्विध संघ से सांड धारा करता परिवार से क्या नाम है विनय जैन पोदार जी आनंद जैन सब परिवार एवं समस्त दिगंबर जैन समाज हरिद्वार देखने वाले सुनने वाले करने वाले शिवम गुरु स्वाहा। ओम नमो धर्मराजाय जिनाय मृत्यु स्था शुभम कराय अग्र रूपेण ओम ठा स्वाहा। ओम नमो अरहते भगवते देवादिदेव सर्वोपद्रव विनाशनाय सर्वा मृत्युंजय कराय सर्व सिद्धि कराय ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ओम ठा झम वम छा पा ह्रीं हम सा अस्या उषा अरहम परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंदय चतुर्विध संघ से सांधारा करता परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज हरिद्वार आनंद जैन और विनय जैन पोदार उपस्थित सब श्रावक श्रावक गाते गाते आयुष्य वर्धे वर्धे स्वाहा। ओम राम नमो अरियंताणम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम रूम नमो वायुर्याणम ओम रम नमो वज्रायणम ओम हरणम लोहि समुसावण परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंदय चतुर्विध संघ से सांधारा करता परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज से उपस्थित सब श्रावक श्रावक से सर्व गृहस्थ नमः नमः तुम गाते गाते सर्व शांति कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरं श्री विश्वनाथि तंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री वदवदवाग्वादी सरस्वती ह्रीं नमः। ओम नमो वेवतो वट्टमणस्य रियसं चक्रं ज्वलन्तं गच्छेयसं प्राणायामं भूयाणं भूयाणं यदि भववादिडवा
थम्बेडवा रंगेडवा रांगेडवा मुएडवा सब जीव सत्ताणम अपराधोदरक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीं रं संभवा पाह परम पूज्य आचार्य 108 सौभाग्य सागर जीवन निदय चतुर्विध संघस्य सर्वा मृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं संभवा पाह संधारा कर्ता परिवारस्य उपस्थित सब श्रावक श्रावकस्य सकल समाजस्य सर्वा मृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं संभवा पाह सर्वा मृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा। ओम वीरिमरम जगत शांति करे श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम वीरिमरम जगत शांति करे श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम वीरिमरम जगत शांति करे श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम वीरिमरम जगत शांति करे श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांति गुरु गुरु स्वाहा। ओम वीरिमरम जगत शांति करे श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांति गुरु गुरु स्वाहा। ओम वीरिमरम जगत शांति करे श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांति गुरु गुरु स्वाहा। ओम वीरिमरम जगत शांति करे श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांति गुरु गुरु स्वाहा। ओम वीरिमरम जगत शांति करे श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांति गुरु गुरु स्वाहा। ओम वीरिमरम जगत शांति करे श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांति गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते भगवते सर्वरक्ष रक्षा रोम पट स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपादिकानां यतेन सामर्थ्यपूर्णानां ईशस्तेरास्तस्य भुर्गस्य राजा करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र। शांतनाथ भगवान की उद्बोधन सुख दुख दोनों ही घड़ियों में अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हो भूल झड़ियां भव्य बंधन कड़ कड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की गलियां तुम सादानी क्या कोई हो जग को देगी हे तेरे मन देव तुम्हें प्रणाम हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम हे शांत जाग के शांत सागर चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर छाड़ी आचार्य सागर के विश्व परंपरा में जितने भट्टाचार्य जितने आचार्य जितने मुनि सत्संग जहां जहां विराजमान है तो 3 गमनों करोड़ मुनि परम पूज्य संतों आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग जहां कहीं भी विराजमान है परम पूज्य आचार्य सौभाग्य सागर जी आचार्य शरद सागर जी मुनि श्री सत्संग विराजमान है मन से वचन से काय से जलाति अर्घम निर्वपामि स्वाहा। आदि सागर महावीर की तिरुमल सागर जी परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी गुरु बनमा अनंत पद प्राप्ति अर्घ्य निर्वाह किया रहन कुछ विशेष अष्टद्रव से पूज्यो पाऊं गुरु का बेस गुरुवर श्री सौभाग्य को नमनियो बारंबार परम पूज्य स्पिरिट संत सुरत सागर गुरु बनमा अनंत पद प्राप्ति अर्घ्य निर्वाह भाव सहित हम गुण गाते हैं हो जाए उतार जी हो जाए उतार जी जिनवर का दरबार है भक्ति अपरंपार है जिन बिंबों की आज यहाँ पर होती जय जयकार है मिथ्या मोहित सायों के बस भवसागर भटकाए हैं भवसागर भटकाए हैं हो करके असहाय प्रभु जी द्वार आपके आए। बोले
परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय बोलिए। परम पूज्य मरसलगंज गौर अक्षुण अंकलीगर परंपराचार्य सिख सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय बोलिए। परम पूज्य स्थिर संत सिख सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धार्थ सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासिनो नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांति सुपाटिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचेते परमेशिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। आप सबकी ओर से अपनी ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करूंगी। हे पूज्य गुरुदेव, आप अपने श्री मुखारविंद से हम सभी का जीवन तारित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनः जैनम जयतु शासिनम्। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य अंकलीकर अक्षुण परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महे विश्व धर्म की, 16 श्रवण भावना का दूसरा दिन है। कल रही दर्शन विशुद्धि, क्योंकि जब तक दर्शन में विशुद्धि नहीं होगी तब तक बाकी की जितनी भी जो भावनाएं हैं वह सभी निरर्थक ही है। अब यहाँ पर दर्शन विशुद्धि का मतलब क्या हुआ कि दर्शन का मतलब ये नहीं कि हम शुद्ध भावों से भगवान का दर्शन करें, मात्र भगवान को देखना विशुद्धि बन गई, नहीं। यहाँ पर है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन के साथ में अपनी आत्मा का भी क्या करना, श्रद्धान करना। जब तक इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है तब तक इसके जीवन में जितना भी कुछ प्राप्त हो रहा है वह सभी संसार का ही कारण है। मात्र एक सम्यक दर्शन के प्राप्त होने से ही यह जीव अपने भवों का अंत प्रारंभ कर देता है। और जब तक ये सम्यक दर्शन नहीं है तब तक ये जीव कितना भी तपस्या करे, कितना भी श्रम करे, कितना भी परिश्रम करे, पर उसका वो जीवन कैसा होता है, बस ऐसे ही कोलू के बैल की भांति उसका चलना रहता है। आचार्य भगवंत रवि शरणाचार्य स्वामी ने जब पद्म पुराण जैसे महाग्रंथ की जब रचना की और रचना करते समय उसमें जब रावण की तपस्या का जब वर्णन आया, रावण की जब उस साधना का जब वर्णन आया, उसकी जब वह मंत्र साधना के लिए, सिद्धि के लिए जब उसने अपने प्रयास किया तो बहुत साधना की, इतना तपस्या किया, इतना तपस्या किया। उसके बारे में आचार्य रविशरण स्वामी जी कहते हैं, अगर उससे कम अगर कोई तपस्या, अगर कोई मोक्ष मार्ग के लिए करता तो उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती। पर उस रावण ने क्या किया,
अनेक प्रकार की रिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए क्या किया, उसने मंत्र विद्याओं को सिद्ध करने के लिए साधना तो की, पर उसने अपनी आत्म साधना की ओर लक्ष्य नहीं रखा। तीर्थंकरों के द्वारा जो बताया हुआ जो मार्ग है वह सीधा का सीधा मार्ग हमको मोक्ष की ओर लेकर जाता है। और मोक्ष का मतलब ये होता है कि हम क्या करें, अपने मोह का क्षय करें। जब तक हमारे मोह का क्षय नहीं होगा, जब तक हम मोक्ष की ओर एक कदम भी नहीं चल सकते। चाहे हम कितनी भी साधना करें, कितना भी परिश्रम करें, कितनी भी पूजा पाठ करें, कितने भी मंत्र जाप करें, कितने भी अनुष्ठान करें, पर हमारे अंतरंग में मोह राग द्वेष पड़े हुए हैं, तब तक हमारा वो मोक्ष मार्ग आगे की ओर बढ़ने वाला नहीं है। देखिए, मोक्ष मार्ग तो जहाँ है वहीं पर है, उस मोक्ष मार्ग पर चलना हमको है। यह जीव इस संसार में अकेले ही परिभ्रमण करता है, अकेले ही सुख दुख को भोगता है, अकेला ही इस मोक्ष में जाकर अनंत सुख का अनुभव भी स्वयं जीव स्वयं ही करता है, कोई दूसरा कोई साथ में जाने वाला नहीं है। इसको कहते हैं दर्शन विशुद्धि। जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा वैसा उस पर क्या करना, श्रद्धान करना। पर क्या करें, आज हमारा श्रद्धान कैसा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर चला जाता है कभी उधर चला जाता है। हमको खुद नहीं पता हमारी नाव किस ओर बह रही है, पर हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर प्रभाव ज़्यादा हो उस ओर हम लोग लग जाते हैं। हमारा तो सिर्फ उतना ही काम है, जय जय लगाना, जय जयकार करना, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। हमारा काम तो सिर्फ इतना है, हम किसी की, इसको रुक जाओ बात में करना, अभी रख दो उसको, हाँ थोड़ा गेट बंद कर दो, बस बाद में मैनेज कर लेना। हमारा सिर्फ काम क्या है, हम चाहे किसी की भी सभा में पहुंच जाएं, सिर्फ क्या करना काम होता है, बस जय जय करना हमारा काम होता है। पर आचार्य कहते हैं नहीं, जय जय करने से कर्मों का क्षय भी होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। परमात्मा का जय घोष लगाओ, आपके कर्मों की निर्जरा होगी। और अगर किसी रागी द्वेषी की जय जयकार लगाओ तो क्या होगा, राग द्वेष पैदा होगा। तो आचार्य भगवंत कहते हैं पहले समझिए हमको कहाँ पर बैठकर क्या करना है, आराधना करनी है, कहाँ बैठकर भक्ति करनी है, कैसे करनी है, ये सब जिनेंद्र भगवान की देशना में आया है। एक बात और याद रखना, जिनेंद्र परमात्मा के ज्ञान के विषय में ऐसा कोई विषय नहीं रहा हो जो भगवान के ज्ञान में नहीं आया हो। आज भी हम यहाँ पर बैठकर भगवान की आराधना कर रहे हैं तो समझ लो आज भी शिव मंदिर स्वामी के ज्ञान में ये सब कुछ आ रहा है। पहले जी है ना, पूजा कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, किसके ज्ञान में आ रहा है, भगवान के ज्ञान में आ रहा है। क्यों आ रहा है, बस आना स्वभाव है, आ रहा है। तो आचार्य भगवत कहते हैं कि हम सभी लोगों को भी क्या करना है, जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा वैसा करना है। इसे क्या कहते हैं अपन, दर्शन में शुद्धि कहते हैं। आज दूसरा दिन कौन सा आ गया, विनय संपन्नता। जिसके अंदर श्रद्धान है वो अपने आराध्य की विनय करेगा। क्या समझे, जिसके अंदर क्या है, श्रद्धान है, वो क्या करेगा, तीनों कालों में, प्रत्यक्ष में भी और अप्रत्यक्ष में भी विनय करेगा। और जिनको श्रद्धा नहीं है, जिनको स्वार्थ है, वो क्या करेगा, बस सामने ही आएगा, जय हो वो बात के बाद में फिर चालू हो जाएगा। नहीं, आचार्य भगवत कहते हैं कि ये विनय जो है ना बड़ी महत्वपूर्ण है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय। कितनी विनय बताई, मुख्यतः से 4 विनय बताई। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। मतलब याद रखना, दर्शन विनय मतलब दर्शन की विनय करना, ज्ञान का मतलब क्या हुआ, ज्ञान की विनय करना, चारित्र का मतलब क्या हुआ, चारित्रधारियों की विनय करना,
और उपचार विनय क्या होगी? उपचार विनय ये हो गई कि जब मुनराज हमारे सामने हैं, देवसाज गुरु हमारे सामने हैं, हमारे पूज्यवर हमारे सामने हैं, तो उनकी यथा योग्य क्या करना? उनकी विनय करना। और चले जाए तो फिर भी करना। पर क्या करते हैं हम लोग? सामने तो विनय बहुत करते हैं, उसके बाद में हम लोग भूल जाते हैं। नहीं, आचार्य भगवान कहते हैं आज हम लोगों को अपने अंतरंग में अगर कोई विनय गुण अगर आ जाए ना हमारे अंतर में, तो सारी की सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो जाए। अभी माले जी बोल रहे थे ना, अगर विनय आ जाए तो सब कुछ आ गया। बिल्कुल सत्य बात है। विनय ही मोक्ष का द्वार है। किसका द्वार है? विनय ही मोक्ष का द्वार है। जिसके अंदर विनय नहीं उसको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा आचार्य भगवान विनय मुख्य द्वारम, आचार्य भगवान क्या कहते हैं? विनय मुख्य द्वार है। किसका? विनय करो मोक्ष मिलेगी। विनय करने से, झुकने से सब कुछ मिलता है। और जो अकड़ में रहता है उसे कुछ भी नहीं मिलता है। दुनिया में दो तरह की हवाएं चलती हैं, एक तो सामान्य सी हवा चलती है और एक तूफान वाली हवा चलती है। चलती नहीं चलती? जब तूफान आता है तभी भी हवा आती है, और एक सामान्य हवा चलती है। बताओ दोनों हवाओं में क्या अंतर है? हवा तो वो भी है, हवा ये भी है। जो एक सामान्य हवा चलती है उससे किसी को कोई भी नुकसान नहीं होता, ठीक है ना। और जब तूफान वाली हवा चलती है तो बड़ी तेजी के साथ चलती है, और इतनी तेजी के साथ चलती है जो भी कुछ उसके सामने आता है उसको उखाड़ कर ले जाती है, और उखाड़ कर ले जाकर दूसरी जगह पटक देती है। और तेजी की हवा जो होती है ना, वो गंदगी भी बहुत ज्यादा कर देती है। सामान्य हवा कोई गंदगी करती नहीं, सामान तो सामान चल रही है। आचार्य भगवत कहते हैं उसी प्रकार हमारे जीवन में कभी कभी जो तेज कसायों का उफान आता है, क्या आता है? तेज कसायों का उफान आता है, वो उखाड़ कर रख देता है, और फिर बाद में क्या छोड़ जाता है? वहां पर आलोचना की गंदगियां छोड़ जाता है। पर जो विनय पूर्वक व्यक्ति होता है वो कैसा? सामान्यता से रहता है। उसके जीवन में किसी के प्रति कोई भी राग द्वेष नहीं होता है। हाँ ठीक है, जैसा बढ़िया बात है, किसने किया ठीक है। पर हमारे भगवान तो इतने सीधे हैं, इतने बोले हैं, कोई पूजा इनकी करे तो कोई मतलब नहीं, और कोई पूजा नहीं करे, करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। आओगे तो अपना लोटा भर के जाओगे, नहीं आओगे तो मेरा क्या लेकर जाओगे। वो तो चली रही गाड़ी उनकी, तो वो तो अपने ज्ञान में तल्लीन है। महान बाबू आज देखिए, आज हम इस देवभूमि में बैठे हुए हैं, कल से जो चिंतन चल रहा है, जब भगवान ने 14 दिन का योग अनुरोध किया होगा तो क्या प्रतिक्रिया रही हो भगवान की रही होगी? भगवान बिल्कुल परम समाधि की ओर अग्रसर। और उस कैलाश पर्वत की विशाल चोटी पर भगवान विराजमान, वहां पर भी सारे चतुर्णकाय के देव उनकी भगवान की भक्ति करने के लिए वहां पर उपस्थित हैं। सारे देव ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, सारे देव भगवान की आराधना कर रहे हैं। सौधर्मित्र आदि वहां पर भगवान की सहस्त्र नाम से वंदना कर रहा है, और वहां पर भरत चक्रवर्ती भी क्या भगवान के चरणों में क्या है? उपस्थित है। इतना सारा समूह होने पर भी भगवान को किसी से कोई मतलब नहीं है। इसका नाम है परम समाधि, इसका नाम है योग निरोध। जहां तक है जो बची हुई सांसें हैं उनसे भी भगवान को कोई मतलब नहीं, बस सहजता में चल रहा है सांसें, उनकी कोई मतलब नहीं उनको। मात्र अपने आयु कर्म की व्यवस्था को क्षय कर रहे हैं। क्षय क्या? स्वतः ही क्षय हो रहा है। याद रखना, आयु को हम कभी क्षय नहीं करते, आयु तो अपने कर्म के अनुसार क्षय को प्राप्त होती रहती है। और एक बात और श्रद्धा में बैठा लेना कि जब तक आपका आयु कर्म है, जब तक कोई आपको मार नहीं सकता। क्या? जब तक आपका आयु कर्म है, जब तक कोई आपको मार नहीं सकता,
और आयु कर्म के क्षय पर कोई आपको बचा नहीं सकता, चाहे तीर्थंकर जैसी महान आत्मा का सानिध्य हमारे लिए क्यों ना हो। ऐसा श्रद्धान करना, इसको दर्शन विशुद्धि कहते हैं। और दर्शन विशुद्धि में जो आया उसको वैसा करना, उसको विनय संपन्नता कहते हैं। महान बाबू, आज हमारे बीच में तीर्थंकर नहीं है, पर यह तीर्थंकर की दिव्य प्रतिमा है ना, हमको बड़ा संकेत देती है। क्या संकेत देती है? बिन मांगे ही हमको सब कुछ देती है। इन जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिमा का इतना महत्व है, दर्शन का इतना महत्व है, इनकी विनय करने का इतना महत्व है, ये तो बिना मांगे ही हमको मोक्ष दे देते हैं। बताओ, कभी किसी को मांगने से मोक्ष मिला? नहीं मिला। मान भगवान की भक्ति में जुड़े रहो, जैसे कल कहा था ना, आया था जिनेंद्र भगवान की वंदना करते करते पता नहीं हम कम बंदनी हो जाते हैं, कुछ भी नहीं पता। तो महान बाबू, आज हम इतना ही बोलेंगे, क्योंकि फिर आगे से कल का थोड़ा प्रोग्राम अपन प्रवचन कैसे रखना है, कितनी देर रखना है, मैं तो बोलता रहूंगा, पर आपको सुनने का क्या चाहिए, पूजन भी करनी है ना। तो एक टाइम टेबल अपन आज बैठ के बना लेंगे। इससे बताओ वाले जी, कब तक करना है प्रवचन, कब तक सुनोगे आप बताओ। हम तो हमें दिक्कत नहीं है, जनवाणी वाचन में हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो कितना समय रहेगा? क्या बात है, बात सही है आपकी। तो मन की बात बोलो, आपको हाथ दिल पे हाथ रख के बोलो, तो पता चले। मैं तो बोलता रहूंगा, एक दिन दो दिन मैं तो बोलता। भगवान की देशना कभी पूर्ण नहीं होती, ये तो मंथन वाला काम है, जितना मत होगा उतना घी निकलेगा। ठीक है, जब 33 सागर कम पड़ जाते हैं तो वहीं पर हाँ, वो आप लोग व्यवस्था पूरी बना ले, कैसे क्या करना है। आज अपना दूसरा दिन है, पहला दिन ही बोलेंगे पर सभा का, तो आप पूरा टाइम टेबल बना लें। वैसे ही अपन उसको, किसी को कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, भगवान की देशना से किसी को विकल्प नहीं होना चाहिए। और एक बात और है, हम सुनने वाले हैं, हो सकता हम ही सुनने वाले हैं, बहुत से लोगों के साथ जिनको जाना पड़े, उठना पड़े, तो इसलिए पूरा टाइम टेबल सेट कर लें अपन। बताओ, 8:15 आधा घंटा, आधा हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होता है, और मंगल की परिभाषा है जो पाप का गलन करे और पुण्य का संचय करे, उसे हम मंगल कहते हैं। इसी मंगल स्वरूप आज की जो मंगल यात्रा है, वो तीर्थंकर परमात्मा के उस गर्भ कल्याणक से पूर्व जो उस नगरी में जो सभी के द्वारा जो रत्नों की वर्षा होती है, कुबेर के द्वारा, उस सभी लोग उसको लूटते हैं। और उस गर्भ कल्याणक को, रत्न को लूटने में भी बड़ा ही पुण्य का उदय होता है। आज के समय में अगर कोई रत्न लूट रहा हो, तो आजकल कुछ ऐसा समय हो चुका है कि लूटने का सिस्टम खत्म हो गया। ना वो लूटने वाले मिले, ना लुटाने वाले मिले। पहले आपने देखा होगा, जब किसी का विवाह होता था तो उसमें जब विदा जब होती थी बहू की, तो क्या होता था, उसमें भी क्या करते थे, अपन लूट आते थे। और बहुत से लोग थे मोहल्ले के बच्चे, उसको क्या करते थे, लूटते थे। और उस लूटने में भी वो अपने को बड़ा ही आनंद मानते थे, बड़े ही खुश होते थे कि आज हमने कितना लूट लिया, आज हमने कितना लूट लिया। तो यहाँ पर प्रसंग है भगवान की उस गर्भ कल्याणक से पूर्व, गर्भ में आने से पूर्व जो 6 माह पूर्व रत्नों की जो वर्षा होती है, और उस जब नगरी में जब वर्षा होती है तो इसलिए वर्षा होती है कि उस नगरी में कोई भी जीव निर्धन ना हो।
सभी संपन्नशाली हो जाए, सभी के पास इतना ऐश्वर्य हो, इतनी विभूति हो कि उनके मन में कोई ऐसा विकल्प ना आए कि मैं भगवान की आराधना नहीं कर सकता, भगवान कल्याण में सम्मिलित नहीं हो सकता। सबसे बड़ा पुण्य का उदय तो वो उनका होता है कि जो अपने को उस तीर्थंकर के शासन काल में अपने को जन्म होने का जिनको सौभाग्य प्राप्त होता है। आज देखिए अपन जब सौरीपुर जाते हैं, कितने लोगों ने वंदना सौरीपुर की है? सभी ने की है। आज जितने भी हम जन्मभूमि स्थानों पर जाते हैं, कुछ ही भूमियां ऐसी हैं जो आज भी संपन्न हैं, पर बाकी भूमियों में क्या स्थिति बनी हुई है? जंगल है। और जंगल है तो एक बार आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज का प्रसंग आपको सुनाऊं मैं। तो ऐसे ही बैठे हुए थे, तो एक दिन श्रावक ने, और वो श्रावक भी बड़ा नटखट श्रावक होगा जिसने वो प्रश्न पूछा होगा, जैसे हमारे विजय कुमार जी, ठीक है ना। तो प्रश्न कर दिया, गुरु महाराज जी बताओ कि हमने सुना है कि हमारे 24 तीर्थंकर होते हैं। हाँ 24 होते हैं, 25 नहीं होते, कभी ना 23, 24 तो 24 ही होते हैं। उन 24 तीर्थंकरों की गर्भ कल्याणक के समय 15-15 माह तक रत्नों की वर्षा होती है, की होती है। और लुटाने के बाद में इंद्र तो वापस वो लेकर जाता नहीं होगा, वो वहीं पर छोड़कर जाता होगा। हाँ, तो ये बताओ, हम जब इस स्थानों पर जाते हैं, जन्म भूमियों पर जाते हैं, और इतने रत्न वर्षे और अनादि काल से बस रहे हैं, और अनंत काल तक इसी प्रकार 24 होती रहेंगी और रत्नों की वर्षा होती रहेगी। हम अनंत की तो बात नहीं करेंगे, पूर्व में जितनी भी जो तीर्थंकरों की जन्म भूमियां हैं, वहां पर हम जाते हैं तो वहां पर हमको एक भी रत्न नजर नहीं आता। हमने खोद कर देख लिया, नजर नहीं आता। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने कहा, बड़ा ही मार्मिक प्रश्न है। उन्होंने कहा, देखो भाई, रत्न कुबेर वापस लेकर नहीं जाता, वहीं पर छोड़कर जाता है। सारी व्यवस्था जैसी है वैसी है, फर्क कितना होता है, हमारा जब पाप कर्म का उदय होता है तो हाथ में आया हुआ रत्न भी पत्थर बन जाता है। क्या बन जाता है? जब पाप कर्म का उदय होता है तो हाथ में आया हुआ रत्न भी पत्थर बन जाता है, और जब हमारे जीवन किसी पुण्य कर्म का उदय होता है ना, तो हाथ में आया हुआ पत्थर भी क्या बन जाता है? रत्न बन जाता है। याद रखना, हमारे जीवन में जितना पुण्य का संचय होगा, इसको रोक दो वहीं पर। क्या? हाँ, जितना हमारा पुण्य का उदय होगा और जितनी भी जो क्रियाएं जो इस पंचम काल में जो हो रही है, मात्र एक पुण्य संचय करने का ही माध्यम है। इस पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मोक्ष नहीं हो सकता। कम से कम उस मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए भी कम से कम इतना पुण्य इकट्ठा कर लो, इतनी पुण्य का संपादन कर लो कि जब कभी हमको मोक्ष मार्ग पर चलना पड़ेगा तो हमारे जीवन में किसी पाप कर्म का उदय ना आए जिससे हम विचलित हो जाए। महान बाबू, यहां पर विचार करना है, सोचना है। ये पंच प्रतिष्ठा महोत्सव जो हो रही है, भगवान के जो पांचों कल्याणक जो हो रहे हैं आपके नगर में, उसकी भूमिका जो बन रही है, नहीं, मेरी तरफ नहीं करना है इसको, बहुत ज्यादा है थोड़ा। हाँ, विजय की तरफ कर दो, इनकी तरफ करो। ठीक, तो क्या समझे आप लोग? ये मात्र आपको पुण्य संपादन करने का क्या है? एक माध्यम है। जितना आप पुण्य का संपादन कर लेंगे, उतनी आपके लिए अनंत के क्षण होंगे,
उतनी आपकी सांसारिक इच्छाएं पूरी होगी और साथ ही आपकी परमार्थ की जो साधना है वो भी आपकी बहुत अच्छे से संपन्न होगी। जब हम सूर्य नगर के चतुर्मास में शांतनाथ भगवान का जब पुराण का वाचन कर रहे थे, उस समय राजा ज्वलन जट्टी का वर्णन आया, और जब ज्वलन जट्टी का वर्णन आया तो उसमें पुण्य की बात कही तो उन्हें आचार्य भगवंत ने उन सकल कीर्ति जी ने स्पष्ट कह दिया कि जो भी कुछ अगर मिलता है तो मात्र पुण्य से ही मिलता है। इसलिए जब तक हमको मुक्ति ना मिले, जब तक हमको पुण्य क्रियाओं को नहीं छोड़ना चाहिए, पुण्य का संपादन हमको हमेशा करते रहना चाहिए। तो महानुभावों, आपको ये मौका मिला है मंगल गानोत्सव का। आज अपना द्वितीय दिन है और द्वितीय दिन में हम लोग क्या कर रहे हैं? भगवान का क्या करेंगे? मंगल गान करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान का। और कहा जाता है भगवान का नाम लेने से कोई भी कार्य हमारा रुकता नहीं है। इसलिए कहा गया जब भी किसी कार्य की प्रारंभता करें तो सबसे पहले क्या करें? मंगल गान करें। जैसे हमारे घर में जब किसी का कोई मंगल कार्य होता है तो हम लोग क्या करते हैं? अपन भजन करते नहीं करते? भगवान की मंगल गान करते ही करते, जिसको अपन कहते हैं मंगलाचरण। अब यहाँ पर बात ये एक बात और है, रत्नों की वर्षा के साथ साथ वहां पर उस नगरी में भी धर्म की चर्चा हमेशा होती थी। तीर्थंकर का जन्म किसी सामान्य नगर में नहीं होता, किसी सामान्य कॉलोनी में नहीं होता। तीर्थंकरों का जन्म उसी नगर में होता है कि जहां पर कण कण के पुण्य का उदय होता है। किसका उदय होता है? कण कण के पुण्य का उदय होता है। तब कहीं पर जाकर क्या होता है? तीर्थंकर जैसी महान आत्मा का जन्म होता है। अभी हम लोग करीब 5:30 बजे से, है ना? कितने बजे से? 5:30 बजे से और 7 बजे तक ऊपर कक्ष में क्या कर रहे थे? पंच कल्याण की चर्चा कर रहे थे। पंच कल्याणक मात्र 5 और 6 दिन का है, पर तैयारी कितने दिनों की है? 5 महीने की भी हो सकती है, 5 वर्ष की भी हो सकती है, और किसी किसी लोगों की वो पंच कल्याण की तैयारी पूरे जीवन की भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? अरे हम कभी होंगे तो पंचकल्याणक होगा, हम सम्मिलित होंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। याद रखना, ऐसे भी लोग इसमें है, मुझे बता रहे थे कि प्रतिष्ठा संपन्न हुई, अब तो रात को क्या नहीं आती है मालिक जी? नींद भी नहीं आती है, हाथ में कॉपी कलम लेकर बैठ जाते हैं। 2 बजे दिया, ये रह गया, ये रह गया, ऐसा करना, वैसा करना। महान बाबू, जब जब आपके चित्त में पंच कल्याण का चित्रण आएगा, उस समय आपके परिणामों की विशुद्धि इतनी होगी कि आपको 7 से पुण्य का आश्रम। इसलिए कहा जाता है दुनिया में 2 ही काम करने के हैं, या पाप या पुण्य, तीसरा कोई कार्य नहीं है। या पुण्य करिए या फिर पाप करिए। अब पाप में तो हमेशा लगे रहते हैं अपन, कभी इसका बुरा सोचना, कभी इसका ऐसा करना, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, कभी झूठ बोलना, कभी ऐसा करना, कभी यहाँ की प्लानिंग करना। एक व्यापार को सक्सेस करने के लिए एक व्यापारी शायद 24 घंटे कम पड़ते हैं, उस व्यापार के बारे में सोचता ना हो। उस व्यापार को सफल बनाने के लिए जहां तक है अपने परिवार को भी एक समय के लिए भूल जाता है। परिवार वालों को समय नहीं देता है। पत्नी की शिकायत होती है, पुत्र की शिकायत होती है, माता पिता की शिकायत होती है, अरे हमको तो ये हमारा बालक क्या नहीं देता, समय नहीं देता है। अब समय कहां से दे? वो व्यापार में उलझा हुआ है। उसी प्रकार वहां तो मात्र संसार की क्रिया है,
पर यहां तो संसार से पार होने की क्रिया है। तो हमें क्या करना है, इस पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव में वो पाषाण तो भगवान बनेगा ही, कम से कम हम ऐसा कार्य करें, हम ऐसी विशुद्धि को लेकर आए, ऐसे परिणामों को निर्मल करें कि आगे चलकर हम भी भगवान बने। क्या बने अपन? आप एक ही प्रार्थना करें, इन भगवान आदिनाथ के चरणों में आकर, 24 भगवान के चरणों में आकर, किसी भी तीर्थंकर के चरणों में आकर एक ही बात भगवान से कहना, ज्यादा कुछ मत कहना। मत पढ़ना नमोकार मंत्र, मत पढ़ना शांतनाथ भगवान का स्तवन, मत पढ़ना भक्तामृत। एक ही भगवान से बात करना, हे भगवान मैं भी कब आप जैसा बनूं। क्या कहे अपन? क्यों सौदर मित्र, क्या कहे? सबसे बड़ा मंत्र है। कैसा मंत्र? भगवान मैं भी आप जैसा बनूं। अब एक आपसे बात पूछूंगा आप लोगों से, जब पड़ोस में किसी के यहाँ पर कोई लग्जरी गाड़ी आती है, कोई सामान आ जाता है, आप जब उसको पहली बार देखते हो, आपकी नजर पड़ती है, तो बताओ आपके मन में क्या ख्याल आता है? बताओ रुचिन, आता ना आता? यही भाव आता है कि भगवान इस पड़ोस से गाड़ी आई, ऐसी गाड़ी मैं भी लूं, इसका इतना काम चल रहा है, ऐसा काम मेरा भी चले। ऐसी रोज भगवान से कहते नहीं कहते, मतलब देखकर भावना आती ही आती। उसी प्रकार भगवान की विभूति को देखकर, भगवान के बिंब को देखकर, भगवान के ऐश्वर्य को देखकर, भगवान के गुणों को देखकर हमारे मन में एक बात अवश्य आनी चाहिए, हे भगवान मैं भी कब आपके जैसा बनूं, आपकी जैसी विभूति मैं भी प्राप्त करूं, उन लब्धियों को मैं भी प्राप्त करूं, उस केवल ज्ञान जैसी लक्ष्मी को मैं भी प्राप्त करूं। पर ये ख्याल तो आता नहीं है। नमोकार मंत्र पढ़ा और 5 पुंज चढ़ाए और नमस्कार किया, भगवान अब चले, कब मिलेंगे? उसमें भी कंडीशन, अगर हरिद्वार रहे तो कल मिलेंगे, अगर हरिद्वार से बाहर चले गए तो सॉरी, आगे देखेंगे, विचार करेंगे। नहीं, भगवान का हमेशा जिनके चित्त में हमेशा चित्रण रहता है, उसका चित्त कभी भी मलिन नहीं होता। क्या समझे? जिनके चित्त में हमेशा परमात्मा का चित्र रहता है या चरित्र रहता है, उनके चित्त में कभी भी अपवित्र वस्तुएं प्रवेश नहीं करती हैं। क्यों? भगवान से तो हर व्यक्ति डरता है। तो महानुभावों, ये आराधना हम लोग कर रहे हैं, जैसे गुरुजी ने बताया था कि पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव जिन शासन की सबसे बड़ी पूजा है, इससे बड़ा कोई अनुष्ठान जिन शासन में नहीं है। पंचकरण जैसी महापूजन, सिद्ध चक्र जैसा महामंडल विधान और समयसार जैसा आध्यात्म ग्रंथ हमको जो प्राप्त हुआ है ना, बड़ी पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है। तो बंधु, इसमें कितने कल्याणक होंगे बताओ? 5। कौन कौन से होंगे? गर्भ होगा, जन्म होगा, और तप होगा, ज्ञान होगा और मोक्ष होगा। हाँ, लगे तो पूरी पंचकरण। ये तो चित्र में है, अभी यहाँ पर दिखाई भी जाएंगे कुछ समय के बाद। इसमें गर्भ कल्याण के बाद 16 सपनों के बाद भगवान का जन्माभिषेक होगा। कौन सा होगा बताओ? देख रहे हैं, मैं सुबह चित्र देख रहा था, कितना आनंदित था मैं इसको देखकर। देखिए पांडव सलाह,
कितने इंद्र खड़े हुए हैं? ये तो गिनती के 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं अपने को। 5 इधर है ना, 5 ही है ना, 5 इधर। पता है 5वां दीप होता है क्षीर सागर। कौन सा दीप होता है? क्षीर सागर। पहला दीप 1 लाख योजन, उसके बाद 2 लाख, उसके बाद 4 लाख, उसके बाद 8 लाख। इस प्रकार आप दुगना दो करेंगे ना। 5वें दीप तक, प्रथम दीप से लेकर मेरू पर्वत से लेकर पंचम जो दीप है ना, क्षीर सागर का जल जहां से आता है ना, इतनी दूर तक कतारबद्ध सौधर्म इंद्र की पूरी सभा का पूरा परकर वहां पर लगा होता है। और कलश पता है कैसे देते हैं? एक दूसरे को दे देते। लास्ट में सौधर्म इंद्र एक साथ क्या करता है? उस भगवान का अभिषेक करता है। आप एक बार इस चीज को इमेजिन करिए, विचार करिए। एक भगवान विराजमान हो, चारों ओर क्या हो? लाइन लगी हो, बहुत लंबी लाइन लगी हो। अब क्या कहते हैं? हमारा नंबर कब आए, हमारा नंबर का, हमारा नंबर कब आए। वहां ऐसा नहीं होता। वो कलशों को दे देकर ऊपर तक पहुंचा देते हैं और पहुंचना हो सौधर्म उन सभी कलशों के साथ एक साथ क्या कर देता है? भगवान का अभिषेक कर देता है। मैंने बताया था पूर्व में ग्रंथों में आया था। अगर मतलब भगवान की ऊपर जो जन्माभिषेक के समय जो धारा जो होती ना, इतनी प्रेशर की होती है। अगर वहां पर कोई एक बड़ी शिला रखी हो ना, तो वो शिला भी उस धारा के गिरने से टूट जाएगी। पर वो नवजात शिशु जो होता है ना, उन सारी धाराओं को अपने मस्तक पर झेल लेता है। उनके अंदर इतना वज्र वृषभ नारायण सनन होता है कि उनके शरीर पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये जन्म का अतिशय है। कितने जन्म के 10 अतिशय होते हैं, समझे ना? तो इसमें हम सभी लोगों को क्या करना है? वैसे तो देखा जाए कभी गए होंगे, पता नहीं वहां पर किया हो नहीं किया हो, पर कम से कम हमारे सामने हमारे नगर में जो पंचकर्णक हो रहे हैं, तो कम से कम हम सभी लोगों को मिलकर भगवान का जन्मा अभिषेक तो अवश्य करना चाहिए। करें, करावे, भावना भावे। ऐसा मत करना हम तो भावना पाएंगे महाराज, ऐसा नहीं। करना भी है, और जो नहीं कर पाते हैं उनको क्या करना है? करवाना भी है। ऐसा मत करना कि हमारे स्वामी जी ने कर दिया अब हम लोग नहीं करेंगे। नहीं, आपका पुण्य आपके खाते में और आपका पुण्य आपके खाते में। मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर घर में 4 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं, तो कम से कम 4 व्यक्तियों को भगवान का क्या करना चाहिए? भगवान का जन्मा अभिषेक करना चाहिए। देखिए, एक जन्माभिषेक होता है, एक राज्याभिषेक होता है, एक दीक्षा अभिषेक होता है, एक जन्म अभिषेक होता है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, 5 कल्याणों के बाद जन्माभिषेक नहीं होगा, राज्याभिषेक नहीं होगा, दीक्षाभिषेक नहीं होगा। कौन सा अभिषेक होगा? जन्म अभिषेक होगा। अगर इस प्रतिमा पर अगर अभिषेक, अगर जन्माभिषेक होगा तो सिर्फ एक बार होगा, दोबारा नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? हम सभी लोगों को भगवान के जन्माभिषेक के कलशों को क्या करना चाहिए? करना चाहिए। बुकिंग तो विजय जी करेंगे, मैं नहीं करूंगा। मैं तो मत बता सकता हूं, करना आप लोगों को है, समझे ना? इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, उन सभी लोग कम से कम क्या करना है? कलश करना है। अब माला महिलाएं नहीं कर पाएंगी, कोई बात नहीं, अनुमोदना करिए। क्या करिए? अनुमोदना करिए, भक्ति करिए। आपको बताऊं मैं कि सौदर्म इंद्र भगवान का अभिषेक करता है ना, तो जितनी जो इंद्राणियां जो होती हैं, पता है वहां क्या करती हैं? बताओ, आप लोग क्या करेंगे? बताओ वहां पर
जो मन में हो वो कहना। बताओ क्या करोगे? नहीं ख्याल नहीं है, आप बताओ क्या कुछ बताओ क्या करोगे? अनुमोदना करेंगे, अगर कोई सहेली मिले उससे थोड़ी बातचीत कर लेंगे, है ना? नहीं, उस समय समस्त इंद्राणियों को वहां पर जितनी भी जो महिलाएं हैं, और आपको बताऊं अगर आपको अपनी स्त्री पर्याय का छेदन करना है तो जन्म कल्याणक से बड़ा कोई माध्यम आपके पास में नहीं मिलेगा। सची इंद्राणी सबसे पहले जब उस तीर्थंकर बालक को उस गर्भगृह से लेकर आती है ना, प्रसूति गृह से लेकर आती है, और जैसे तीर्थंकर बालक को जब देखती है ना सची इंद्राणी, तो वहां पर वो अपनी स्त्री पर्याय का छेदन कर लेती है। यही मौका है, आप कम से कम वहां पर पहुंचकर, जन्म कल्याणक में पहुंचकर यही प्रार्थना करें, यही भावना पाएं कि हम भी तीर्थंकर बालक को देख रहे हैं और हम भी अपनी आगे चलकर स्त्री पर्याय का छेदन करें। हे प्रभु, ऐसा आशीर्वाद हमको दीजिए। और वहां पर जब भगवान का जन्म हो, जन्मा अभिषेक हो, तो वहां पर आप भजन करिए, भक्ति करिए, नृत्य करिए, ये सारा का सारा माहौल वहां पर होता है। तो महानुभाव, हमें क्या करना है? भगवान का जन्मा अभिषेक तो अवश्य करना है। अब व्यवस्था ये कैसे बनेगी, ये आप लोग बनाओ। कैसे बनाओगे? कौन नाम लिखेगा? वाले जी, संयोजक जी हैं? हाँ, हो गया काम। आपको एक व्यक्ति, यहाँ जितने व्यक्ति बैठे हैं इनको 10-10 व्यक्तियों को जोड़ना है। सबके खाते अलग अलग है, चिंता मत करो, ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है ना? आपको जोड़ना है और इस भगवान के जन्म कल्याणक के उस अभिषेक को क्या करना है? बड़ा ही वैभवशाली बनाना है। ऐसा ना हो कि 2-3 सौदरमिंद कर जाए, बाकी लोग हम लोग नहीं। कम से कम जो भगवान को पांडुपुर विराजमान किया जाएगा ना, तो वहां पर ऐसा लगना चाहिए। हम ये तो नहीं कहूंगा कि एक पांडुपुर पर पैर हो और दूसरा पैर हमारे गंगा जी में हो, ऐसा नहीं, नजदीक है, ठीक है ना? जितना हो सके कम से कम ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल पूरा इंद्र प्रकार मिलकर क्या कर रहा है? भगवान का अभिषेक संपन्न कर रहा है, ठीक है ना? तो आज इतना ही, आपको भी समय हो चुका, 7:30 बज चुके हैं। तो आज आपके लिए इतना ही कि जन्म कल्याणक होना है। बोलिए नैमिनाथ भगवान की जय हो। अभिषेक करना है। और अभी तो गुरुदेव ने और बात कह दी कि एक एक व्यक्ति को 10-10 से अभिषेक अपना करना है और कराना है। दिल में बसने वालों ने हेलो जय बोले परम पूज्य स्थिर संशिक्षक सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की जय। करो आरती आज गुरुवर तेरे द्वारे पर, करो आरती आज गुरुवर तेरे द्वारे पर, द्वारे पर गुरुवर द्वारे पर, द्वारे पर गुरुवर द्वारे पर, करो आरती आज
श्री सनत जी पिता तुम्हारी, श्री सनत जी पिता तुम्हारी, माँ माया के लाल गुरुवर तेरे द्वारे पर करो आरती आज गुरुवर तेरे द्वारे पर। सन्मति गुरु से दीक्षा लेकर, सन्मति गुरु से दीक्षा लेकर, मुनि पद को है धारी गुरुवर तेरे द्वारे पर करो आरती आज गुरुवर तेरे द्वारे पर। द्वादश तप 10 धर्म सजे हैं, द्वादश तप 10 धर्म सजे हैं, पाले पंचाचार्य गुरुवर तेरे द्वारे पर करो आरती आज गुरुवर तेरे द्वारे पर। सत्य आवश्यक गुप्त धरे हैं, सत्य आवश्यक गुप्त धरे हैं, रत्नात्रय उर्धारी गुरुवर तेरे द्वारे पर करो आरती आज गुरुवर तेरे द्वारे पर। भविजन हित उपदेश देकर, भविजन हित उपदेश देकर, भव समुद्र से तार गुरुवर तेरे द्वारे पर करो आरती आज गुरुवर तेरे द्वारे पर करो आरती आज गुरुवर तेरे द्वारे पर करो आरती आज गुरुवर तेरे द्वारे पर। जय बोले परम पूज्य अक्षुण अंगली के परंपराचार्य ईश्वर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय हो। जय बोले परम पूज्य स्थिर संत ईश्वर सूरत में सागराचार्य गुरुदेव की। जो द्वारे पे आया रे, ओ भरी दिया दामन उसका खुशी से जो अर्जी को लाया रे, ओ मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा, मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा, ये बालक ही तर जाएगा। दे दो थोड़ा ज्ञान, दे दो थोड़ा ज्ञान, गुरु पर तेरा क्या घट जाएगा, ये बालक ही तर जाएगा। दे दो थोड़ा ज्ञान।
दो हाथ, सर पे रख दो। शरण में आए झोली को भर जाए, बड़े उपकारी हैं हो भक्तों को शरण, भक्तों को शरण देते जो शरण में जाएगा, भक्तों को शरण देते जो शरण में जाएगा, ये बालक ही तर जाएगा। दे दो थोड़ा ज्ञान, दे दो थोड़ा ज्ञान, गुरु घर तेरा क्या घट जाएगा, बालक ही तर जाएगा। दे दो थोड़ा ज्ञान, दे दो थोड़ा ज्ञान, गुरु घर तेरा क्या घट जाएगा, ये बालक ही तर जाएगा। दे दो थोड़ा ज्ञान। आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की जय, आचार्य सुरत्न सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। करेंगे सेवा इस जीवन में तेरा साथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है
बता दें कि पूज्य गुरुदेव आचार्य संघ 10 दिसंबर के बाद से लगातार बिहार कर ही रही है, क्योंकि पहले दिल्ली में भ्रमण हुआ, चतुर्मास हुआ सूर्यनगर गाजियाबाद में, और उसके बाद दिल्ली में भ्रमण हुआ, और दिल्ली के बाद यहाँ पर सीधे हरिद्वार की ओर आचार्य संघ के चरण आगे की ओर बढ़े। और इससे पूर्व आगे का वृत्तांत आपको बताऊं तो हम सभी लोग जिसकी चरण सानिध्य में रह रहे हैं, देवादिदेव आदिनाथ भगवान, उनका एक बार पूरी तन्मयता के साथ में जय घोष करते हैं, फिर अपनी बात को। वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की जय हो। परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री 61 सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय हो। परम पूजनीय मरसलगंज गौरव प्रथमा योग साधक अक्षुण अंकली का परंपराचार्य श्री 100 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय हो। परम पूजनीय समता साधक स्थिर संत मम दीक्षा गुरुदेव मम आराधक श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की जय हो। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। बिना माइक से बोलो, बिना माइक से बोलो तब तो पता चलेगा। जयकारा गुरुदेव का। हाँ, अब लग रहा है कि हरिद्वार के समाज पूरी तरह से जागृत है देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने के लिए, लेकिन आज आपने एक छोटी सी कमी कर दी। अब पूछो क्या? जोर से पूछो ना। आपने ये कमी कर दी कि आप समय से नहीं आए। अगर समय से आते तो पूज्य गुरुदेव की आपको देशना, मंगलमयी देशना आपको श्रवण करने को प्राप्त होती, क्योंकि 7:30 बजे पूज्य गुरुदेव मौन हो जाता है। और आप लोग कितने लेट आए? समय था 6 बजे का, और कितने बजे आए? माता जी समय ना 7 बजे से ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ना 6 सवा 6 तक तो खाना का रहता, और उसके बाद फिर सबके घर दूर दूर है, तो समय 7 से ही रखना पड़ेगा डेली का। तभी आएंगे। गुरुदेव के अनुसार चलेगा, जैसा आचार्य श्री का आदेश होगा। चलो वो देखते हैं, जैसे भी आप लोग गुरुदेव जैसा भी आपको निर्देश करें, आदेश दें, ठीक है ना। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि इतनी दूर से चलते चलते इतनी भीषण सर्दी में आचार्य संघ यहाँ तक आया है, तो आपको पता है क्यों आया है? हाँ, पाषाण को परमात्मा बनाने के लिए यहाँ पर इतनी भीषण सर्दी में चल करके पूज्य आचार्य संघ यहाँ पर आए हैं। तो सभी को उतनी प्रसन्नता है जितनी पूरे संघ को है, सभी को उतनी है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि पूरे हरिद्वार में तो मैं ये चाहती हूँ कि जितनी ये मुनिराज इतनी दूर से चलकर के इतनी सर्दी में चलते आ रहे, इनके हृदय में इतनी प्रसन्नता थी कि क्या करना है, पाषाण को परमात्मा बनाना है। क्यों? क्योंकि हम पाषाण को परमात्मा बनाते जाएंगे तो एक दिन हम भी आगे जाकर के परमात्मा बनेंगे। तो आप भी ऐसी भावना भाएं कि जहां भी पाषाण को परमात्मा बनाने की क्रिया होने जा रही हो, वहां अपने कीमती समय में से कुछ समय प्रभु भक्ति में, शास्त्र भक्ति में और गुरु भक्ति के लिए अवश्य निकालना है ना। और जितना हो सके उतना मंगल गानोत्सव करना। ये महिलाएं है ना, सभी मंदिर में एकत्रित होकर के मंगल गानोत्सव करें और निरंतर देव शास्त्र गुरु की भक्ति करें, और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में भी पूरा अपना सहयोग अवश्य दें। सभी को आना है, समूह के साथ में आना है।
तो चलते हैं, एक छोटा सा वचन आपके बीच में आपके मतलब का है, मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं आज पहले दिन ये सुना रही हूँ, ठीक है ना? ध्यान से सुनेंगे और अगर मेरा साथ दे सकते हैं तो वो भी देंगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाएंगे, आँख से अंधे हो जाएंगे, दरस तुम्हें कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम्हें कर नहीं पाओगे। दरस करो, दरस करो, दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुनो, भजन सुनो, भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कहते हैं कि अगर मनुष्य पर्याय में और इस भव में आकर के अगर जिनेंद्र परमात्मा की आराधना नहीं की, उनके गुणानुवाद नहीं किया, उनके भजन को नहीं बोला, तो क्या पता आगे जाकर के त्रियंच पर्याय मिले और कुछ बोल नहीं पाए। तो इसीलिए कहते हैं आपको जागृत करने के लिए, क्या कहते हैं, ओ मुख से गूंगे हो जाएंगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे। ओ मुख से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन गाओ मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाँ, जो सारे दिन आप लोग मेहनत करते हैं ये पुरुष पर, सुबह से लेके शाम तक दिन रात कोलू की बैल की तरह सारे दिन मेहनत करता है, संचय करता है धन का,
एकत्रित करता है और उस धन का अगर दान नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा। इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाएगा, साथ में क्या जाएगा? जो दान कर लेंगे, जो पुण्य कर लेंगे, जो पूजा पाठ कर लेंगे, वही आपके साथ जाएगा। तो क्या कहा है? ओ हाथ से लूले हो जाएंगे, दान तुम्हें कर नहीं पाओगे। हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम्हें कर नहीं पाओगे। दान करो, दान करो, दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। देखिए, हम सभी को इतना सुंदर तन मिला है, पूरा शरीर अंगोपंग सही है, तो जिनेंद्र परमात्मा के मंदिर अवश्य आना। कभी ऐसा नहीं दूर है, दूर रहते हैं, आ नहीं पाते हैं, ऐसा नहीं। समय भी निकालना, समय से भोजन जल्दी करना, पर समय से आना, है ना। और जिनेंद्र परमात्मा के मंदिर में समय से आना, जिससे कि अभिषेक भी देखने को मिले और शांति धारा और अभिषेक करने को भी प्राप्त हो। तो कहा है, ओ पैर से लंगड़े हो जाओगे, मंदिर तुम्हें जा नहीं पाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे, मंदिर तुम्हें जा नहीं पाओगे। मंदिर चलो, मंदिर चलो, मंदिर चलो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मंदिर चलो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा आती है, संयम की बात आती है। नियम संयम लेने से आज हम सभी लोग बहुत डरते हैं, और खुद तो लेते नहीं है, दूसरा कोई ले तो उसको भी पीछे करते हैं। आज की बात बताऊं, एक श्रावक श्रेष्ठी हमारे बीच में बैठे, इनके घर पे आहार हुआ। वैसे तो ये रात्रि भोजन आजीवन त्याग है इनका, पर बड़े आचार्य श्री को वही आहार दे सकता है जिसका आलू और रात्रि भोजन आजीवन त्याग हो। तो इनसे कहा गया, सोचते हैं अभी बच्चों की शादी हो जाए, 1 साल का छोड़ देंगे, 2 साल का, परंतु आचार्य श्री तो उन्हीं से लेते हैं। तो इनके मन के भाव देखो, ये बोलते नहीं, आज आचार्य श्री हमारे घर पर आए हैं और उनको आहार दान देने का अवसर प्राप्त हुआ। आलू तो क्या, मैं तो क्या क्या छोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने आजीवन भर के लिए आलू का त्याग कर दिया। ऐसा नियम आज इन्होंने स्वीकार किया। और आपकी तालियां इतनी अच्छी नहीं बजी जितना उनका बड़ा नियम था। तो संयम, जब तक हम लोग, एक ऐसी उम्र है, संयम को स्वीकार, नियम को स्वीकार कर सकते हैं, तो कभी डरना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम संयम नियम लेते रहेंगे तो आगे जाकर अपने जीवन का कल्याण अवश्य कर सकेंगे। इसीलिए कहा, इनके बारे में बोलती हूँ मैं आज। ओ तन से रोगी हो जाओगे, संयम में तुम्हें ले नहीं पाओगे। ओ तन से रोगी हो जाओगे, संयम में तुम्हें ले नहीं पाओगे। संयम लो, संयम लो, संयम लो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी
लोगों ने आज अपने जीवन के बारे में एक भजन के माध्यम से सुना कि अगर ये पंच इंद्रिय हमारे पास नहीं होगी तो हम अपने जीवन में कभी भी देव शास्त्र गुरु की आराधना नहीं कर पाएंगे। अनुमोदना कर सकते हैं, और अनुमोदना ऐसे ही जीवों के लिए कहा गया है जिनके अंगोपांग पूरी तरह से नहीं होते हैं। उनके लिए अनुमोदना कही है जिनके पास पूरी निरोगी है, पांचों इंद्रिय हैं, शरीर अच्छा है, उच्च कोटि की अपने पास में उच्च कुल है, जैन धर्म में मनुष्य पर्याय है। तो हमें अनुमोदना नहीं, हमें कार्य करना है, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करनी है। और आप लोग निरंतर इसी प्रकार से देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते रहें और अपने जीवन को मंगलमय बनाते रहें, यही हमारी भावना है। और समय हो चुका है, अब आरती करेंगे और आरती के बाद सभी लोग एक दूसरे को जय जिनेंद्र बोल के अपने घर जाएंगे और पुनः सुबह